जय हिंद साथियों। जैसा कि एक दोस्त ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या सर अब नए कानून के अनुसार किसी स्त्री या किसी महिला को देखना या उसे घूरना ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी महिला या स्त्री को देखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर इस प्रश्न को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाए तो वेदर सीइंग और स्टेयरिंग अ वुमन इन अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इसके लिए जो है इस आंसर को बताने के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट पर लेकर चलता हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि सन 2012 में जो निर्भया का मामला आया था, इसके बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, निर्भया हत्याकांड। निर्भया जिसमें जो है फांसी दी गई थी 4 लोगों को। तो सन 2012 में जो निर्भया वाला मामला हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी, जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था कि एंटी रेप लॉ लाया गया था। एंटी रेप लॉ लाया गया था। आपको पता होगा कि फरवरी में ये कानून है जो ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था के रूप में जो है आया था। देश के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था। देश के राष्ट्रपति ने इसे क्या किया था, अध्यादेश के रूप में जारी किया था। और इसके बाद सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस लॉ में बहुत सारे जो है चेंजेस कर दिए गए थे, बदलाव हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे क्या किए गए थे, बदलाव किए गए थे। और इस अमेंडमेंट में जो है दिए गए एक बदलाव के अनुसार एक नई धारा आकर जुड़ी, जिसका नाम था, उस नई धारा का नाम था 354 सी या 354 गा, आईपीसी की धारा 354 गा, जिसमें ऐसे ही कार्य को अपराध बताया गया है। तो जो केस मैं आपसे शेयर करने जा रहा था वो ये था कि सन 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस आया था, तो अमेंडमेंट जब ये ऑर्डिनेंस आया था तो मैं बहुत छोटा था। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा था। मैं भी इंटरमीडिएट या जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं था। तो मैंने 2 लोगों को यह बात करते सुना था कि अब महिलाओं को देखना या घूरना ये अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि आपने किसी महिला को देखा और उसे घूरा तो ये जो है किस श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। तो उस टाइम तक मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बारे में आज मुझे पता चला है। मैंने कहा कि महिला और पुरुष कब कोई है, ये तो देखने के बाद समझ में आता है। पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि वो महिला है कि पुरुष है, बिना देखे तो कोई बता नहीं सकता। तो समझिएगा, आप और मैं, या मैं तो कम से कम ऐसा ही हूँ कि मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि सामने वाला शख्स पुरुष है या महिला है। यदि कोई महिला है या पुरुष है तो उसे देखने के बाद ही पता चलता है कि वो महिला है या पुरुष। तो इस पर जो है मुझे एक बात याद आती है कि गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, जिसके लिए 3 सिंबल जो है बंदरों के दर्शाए जाते हैं। तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि जब तक किसी बात को सुना ना जाए तब तक हम कह नहीं सकते कि कोई बात बुरी है। जब तक हम कोई चीज़ देख ना लें, और देखने के बाद ही तो हम डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ अच्छी है या फिर बुरी है। और दूसरी चीज़ है कि जब तक कोई बात जो है सुनी ना जाए या फिर मतलब उसके बारे में कुछ कहा ना जाए, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है अच्छी है या बुरी है। फिर जो है मैंने एक पेपर में जो है एक कटिंग देखा। एक पेपर की कटिंग में लिखा था कि नए कानून के अधिकार के अनुसार अब जो है महिलाओं को घूरना क्या है, अपराध है। यदि किसी स्त्री को 10 सेकंड तक, किसी महिला को जो है 10 सेकंड तक घूरा जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, और इसके लिए जो है आपको सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। कानून के बारे में और
जानने के लिए आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये मामला था क्या और क्यों इस प्रकार से जो है कहा गया। ठीक है, लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ की तरफ आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लॉ की तरफ आते हैं तो लॉ ये कहता है कि कानून ऐसे किसी भी कार्य को करने में बाध्य नहीं करता, ऐसे किसी भी कार्य को करने में बाऊ नहीं करता जिसका करना असंभव है। किसी महिला को घूरना या किसी पुरुष को घूरना ऐसे ही खराब बात है। यानी आप बेवजह किसी महिला या पुरुष को क्यों घूरें, ये वैसे ही खराब, या किसी थर्ड जेंडर को क्यों घूरें। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि किसी महिला या कोई पुरुष हो या कोई थर्ड जेंडर हो, उसे घूरना जो है एक गंदी आदत है। ठीक है, क्योंकि आप अपना काम देखो, उसे घूरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये अपराध होगा क्या 10 सेकंड तक किसी महिला या 10 सेकंड तक किसी पुरुष या 10 सेकंड से किसी थर्ड जेंडर को जो है घूरना जो है अपराध है। स्पेशली यहाँ महिलाओं की बात होगी, अपराध होगा क्या, तो वो 10 सेकंड मतलब जो घूरना अपराध है, वो 10 सेकंड काउंट कौन करेगा। मतलब वो 10 सेकंड वकील साहब काउंट करेंगे, या वो 10 सेकंड जो है जज साहब काउंट करेंगे, या 10 सेकंड वह व्यक्ति काउंट करेगा जो घूर रहा है, या सामने वाला व्यक्ति काउंट करेगा जिसे घूरा गया, यानी वो महिला या वो फिर पुरुष या वो थर्ड जेंडर। यानी यहाँ भी स्पेशली महिलाओं की बात हो रही है। तो या फिर वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा जिससे द्वारा जो है ये काउंट किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने अमुक महिला को 10 सेकंड तक देखा है या 10 सेकंड तक घूरा है। ठीक है, कि 10 और ये मतलब उसमें देखा जाए कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से ये काउंट कौन करेगा। ये सब इनलॉजिकल बातें हैं। जब मैंने लॉ पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब इनलॉजिकल बातें हैं, मतलब इन बातों का कोई आधार नहीं है। तो जब आप सेक्शन 354 को रीड करते हो, धारा 354C को जब आप रीड करते हो, तो पहले हम इसे इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर हम हिंदी में रीड करेंगे। तो जब ये सेक्शन 354 प्रिंट होकर सामने आया निर्भया कांड के बाद, तो सारी बातें जो है क्लियर हो गई कि आईपीसी की धारा जो है 354C आखिर कहती क्या है। 354, आइए मैं आपके लिए रीड करता हूँ, इसे आसान भी बनाने का कोशिश करता हूँ। 354 में कौन सा नया शब्द जुड़ा, करा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354C यानी धारा 354 का, एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर द इमेज ऑफ अ वुमन, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की फ़ोटो खींचता है या उसे देखता है, करा कि इंगेजिंग इन द प्राइवेट एक्ट, कोई प्राइवेट कार्य करते हुए महिला को कोई पुरुष देखता है, इन अ सर्कमस्टेंस वेयर शी वुड यूजली हैव द एक्सपेक्टेशन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड आइदर टू, करा कि प्रोस्पेक्टर इफ एनी अदर पर्सन एक्ट द behest and prefecture or disseminates an image shall be punished on first conviction with a imprisonment either description for the term and shall not be less than 1 year, but which may be extended 3 years of shall be liable to fine and act punished to second substance conviction with the imprisonment either the description for terms which shall be not less than 3 years but which may be extended to 7 years also liable to fine। अब इसका अर्थ क्या है आइए आपको समझाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो धारा आईपीसी की धारा 354C यानी 354 गा क्या कहती है, में अपराध क्या है। इसमें बताया गया है कि अपराध क्या है। कह रहा कि कोई पुरुष उस समय जब कोई स्त्री ऐसा कोई कार्य कर रही है जिसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती, जैसे कि इसके अंतर्गत हो गया यदि कोई महिला जो है नहा रही हो, ठीक है, स्नान कर रही हो, या फिर ऐसे कोई प्राइवेट एक्ट कर रही हो जिसको कि देखना जो है पुरुष के लिए जो है अपराध बताया गया हो, इस समय कोई व्यक्ति करते हुए उसकी फ़ोटो खींच लेता है, तो यह जो है ये जो है हाँ एक नया शब्द है, ये दृश्य रक्तता यानी दृश्य रक्तता या फिर दृश्य रक्तता का दोषी होगा। और
धारा 354 गा के तहत ये जो है, इसमें कम से कम पहली बार 1 साल की जो है सज़ा होगी और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति यही गलती जो है दोबारा करता है, यानी धारा आईपीसी की धारा 354 गा की गलती दोबारा करता है, तो उसे कम से कम उसे 3 साल और अधिक से अधिक जो है 7 साल की सज़ा होगी और फाइन के साथ भी। ठीक है, तो ये 354 गा जो है आपके लिए रीड किया गया कि यदि कोई महिला कोई प्राइवेट कार्य कर रही हो, इसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं किया जा सकता, तो ये एक दृश्य रक्तता के संबंध में आएगा और दृश्य रक्तता जो है एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर जो 354 गा था उसको पढ़ने के बाद जो है ये समझ में आता है कि किसी स्त्री को जो है देखना कोई कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा किसी स्त्री को देखने की ज़रूरत क्या है। आप अपने काम से काम रखिए। आज की नसीहत यही है। बाकी और भी इससे कोई जुड़े समस्या, किसी प्रकार के लीगल समस्याओं के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल 24 अड्डा। मैं जो है आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। इस चैनल लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने इसे सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आपका दूसरा प्यारा सा चैनल है स्टडी CBL क्लासेस। इस पर हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम सभी की तैयारियां कराई जाती हैं। ये अपना ही चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमें जो है सपोर्ट करिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या समस्या है, उसके समाधान को पूरी देने का हम प्रयास करेंगे, आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।